नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास AP 20, 19 से 1/4, 18 से 1/2, 17 से 3/4 का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। इसका मतलब पूछने का मतलब क्या है वो समझो पहले तो आप। जैसे मान लो कोई भी AP है वो चल रही है, जैसे मान लो पहले आ रहा है 5, 4, 3, 2, 1, फिर आ रहा है 0, फिर -1, -2, इस तरह से आ रहा है ना। तो ये ऐसे पूछ रहा है कि ये AP है, ये अलग है, इस तरह से ये जा रही है, तो इसका कितने नंबर वाला पद माइनस का पहला पद होगा। तो इस AP के अंदर देखो माइनस का प्रथम पद ये है ना, तो जैसे हम इसके अंदर ऐसे बोले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वें नंबर का प्रथम पद है ना, उसी तरह से हमें इस AP में ये ज्ञात करना है कि कौन सा पद माइनस का प्रथम पद है, कितने नंबर वाला पद। तो हमें पता है कोई भी माइनस का पद आता है उससे पहले 0 आता है, ठीक है, 0 आता है या कोई भी संख्या आती है, लेकिन 0 के बाद ही माइनस आता है। तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर ऐसे मान लेते हैं कि कोई पद है जो क्या है 0 है, फिर 0 मान लेंगे, तो 0 के पद का नंबर याद कर लेंगे और उससे एक आगे वाला अपने पास क्या होगा, प्रथम ऋणात्मक पद होगा। तो देखो इसको कैसे हल करते हैं हम। सबसे पहले हम लिखते हैं माना, क्या लिखते हैं, माना an बराबर 0। मान लिया an बराबर 0, क्योंकि an की जो an 0 मानकर हम n की वैल्यू निकालेंगे उससे एक आगे वाला ऋणात्मक होगा। और इसके बाद यहां पर हम लिखेंगे an आपके पास आ गया, a आपके पास क्या होगा 20, और क्या चाहिए आपको d चाहिए। तो d क्या होता है आपका, d होता है a2 माइनस a1। तो a2 है आपके पास 19 सही 1/4 माइनस 20। अब इसमें से माइनस कर दो तो आपके पास आ जाएगा 3/4। क्लियर है। देखो 3/4 कैसे आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। 19 सही 1/4 है, इसको सामान्य भिन्न में लिखते हैं गुण एकम गुन्नी गुनी दुना 38 गुणित 57 गुनी चौक 76, 76 और 1 77/4 आ गया। यहाँ पर आपके पास माइनस में है आपके पास 20 के बट्टा में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 का भाग 4 में देंगे कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 को 77 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ गया 77। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 का भाग देंगे 4 के अंदर, ये माइनस का 3/4 आएगा। 1 का भाग देंगे 4 में 4 बार जाएगा, 4 को 20 से गुणा करेंगे तो माइनस में 80। अब देखो 77 में से 80 माइनस करेंगे तो माइनस के 3/4। क्लियर है। इस तरह से अपने पास डी की वैल्यू आ गई -3/4। अब हमें क्या करना है, n फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। तो n के लिए देखो n का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो इनमें से देखो किसका फॉर्मूला लगेगा, an का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे an इज इक्वल, क्या होता है n इज इक्वल, बोलो मेरे साथ में, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बार दोबारा से बोलना, an इज इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर है। अब सबकी वैल्यू रख दो, an की वैल्यू 0 इज इक्वल a की वैल्यू 20 प्लस n की वैल्यू है आपको फाइंड करनी है -1 मल्टीप्लाई में d की वैल्यू -3/4। इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसके बाद सोल्व करो, देखो यहाँ पर आ जाएगा 0 इज इक्वल 20 प्लस, देखो -3/4 है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, +3/4। फिर ये माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 3n/4, क्योंकि 3n से मल्टीप्लाई ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे ऐसे कैसे आ जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, इस 3n माइनस का इसको इधर ले आए क्या, तो आपके पास आ जाएगा 3n/4 इज इक्वल, इसको सोल्व कर लो। इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है 1 मान लो। तो यहाँ पर आपके पास देखो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो अपने पास आ जाएगा 80 प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपके पास आ गया 83/4, आपको चाहिए केवल n। तो यहाँ पर देखो ये 3/4 है, ये उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 4/3, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4/3। देखो 4 से तो 4 डिवाइड हो गया, n की वैल्यू आपके पास आ गई 83/3। इसको भी डिवाइड करो, देखो 8 के अंदर 3 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 दूनी 6। इधर अपन कर ही लेते हैं ये भाग, तो 3 का भाग देंगे 3 दूनी 6, बच गया 2, फिर 3 उतारेंगे, फिर 3 का भाग दो, इसके अंदर कितनी बार जाएगा, 3 6 18, 3 संते 21, अंटे 24 तो ज़्यादा हो जाता है, फिर बच गया 2, फिर आगे संख्या नहीं है तो पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे, फिर आ गया 27.6 आ गया आपके पास।
कितना आ गया यहाँ पर 27.6। अब देखो हमें पता है पॉइंट में कोई नंबर नहीं होता, पॉइंट में कोई नंबर नहीं होता, इसका मतलब इसमें जीरो तो कोई संख्या नहीं है, लेकिन इससे आगे जो भी आएगा वो पद किसका आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः 28वां पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा। क्या होगा, प्रथम ऋणात्मक पद होगा। क्लियर है। अब देखो इसी तरह से ये समझ में आया ना, 27.6 से आगे जो भी पद आएगा, भाई ये पद हमें ये ज्ञात नहीं करना था, ये तो हमने माना था, लेकिन इससे आगे जो भी आएगा वो ऋणात्मक होगा। तो 27 के बाद में नंबर क्या आता है 28, तो यहां पर आ गया 28वां पद आपका प्रथम ऋणात्मक पद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, चार संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि उनका योग 20 तथा उनके वर्गों का योग 120 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो मैंने आपको एक नियम समझाया था। क्या नियम समझाया था कि जब संख्याएं हमें अपने मन से माननी होती है तो हम क्या मानते हैं, वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अब देखो यहां पर क्या है, चार संख्याएं हमें माननी है, तो चार संख्याएं जब हमें माननी है तो हम क्या क्या मानेंगे, हम यहां पर लिखेंगे माना चार संख्याएं बराबर। चार संख्याएं बराबर आपके पास क्या है, देखो चार होती हैं तो क्या होगा, एक तो होगा a माइनस 3d, डायरेक्ट यहीं पर लिख लेते हैं a माइनस 3d, a माइनस d, और एक हो जाएगी, आप इनको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर लो, a माइनस d, फिर हो जाएगा a प्लस d, और ये हो जाएगा a प्लस 3d। ये ही हमने क्यों मानी, ये आपको अच्छे से समझाया गया है पीछे वीडियो में, ये आप देख सकते हो, जो आपका 5.1 है उस वीडियो के अंदर बताया गया है, ये उसमें देख लेना आप लोग कि ये हमने क्यों लिया। अब देखो नेक्स्ट है आपके पास, ये हो गया। अब ये तो संख्या हमने मान ली, अब इसके अंदर आगे क्या दे रहे हैं, यदि उनका योग 20 है, उनका योग क्या है 20, मतलब इनको जोड़ने पर अपने पास क्या आना चाहिए 20, तो हम इनको जोड़ कर देखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d। क्लियर है, चारों को लिख लिया। बराबर में कितना आना चाहिए आपके पास में 20 आना चाहिए। अब ये तो हो गया। अब यहां पर देखो ये माइनस का 3d, ये प्लस का 3d, ये माइनस का d और ये प्लस का d कैंसिल हो गए। a कितने हैं 1 2 3 4, आपके पास हो गया 4a इज इक्वल 20। आपको a की वैल्यू चाहिए तो a यहां से आ जाएगा आपके पास 20/4 इज इक्वल 5। a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 5 आ गई। क्लियर है ना। इसी तरह से देखो दूसरी बात आपको क्या बताई गई है, दूसरी बात आपको बताई गई है कि जो चार समांतर श्रेणी में संख्या उनके वर्गों का योग कितना है 120 है। वर्गों का योग कितना है 120, तो हम यहाँ पर इनके वर्गों का योग भी लिखते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको यहाँ से कर लेते हैं, ये तो हो गया आपके पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, इसे मान लो। अब यहाँ से आपके पास वर्गों का योग है, तो वर्गों का योग क्या होगा a माइनस 3d का होल स्क्वायर, यही तो वर्ग होता है, प्लस a माइनस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस d का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 3d का होल स्क्वायर इज इक्वल कितना है 120। क्लियर है। अब इनको सोल्व करो। देखो a प्लस बी का फॉर्मूला आपको आता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस रहता है तो आपका होता है 2ab, और माइनस रहता है तो आता है माइनस का 2ab। ठीक है, यहाँ पर प्लस माइनस आता है, अगर प्लस रहता है तो प्लस, माइनस रहता है तो माइनस, तो ये दोनों में काम आएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, a की जगह पर a है तो आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 3d का होल स्क्वायर, b की जगह 3d है तो 3d का होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस 2ab। देखो 2ab क्या होगा, 2 इंटू ए की जगह पर क्या है आपके पास a, और इंटू डी की जगह पर क्या है 3d, ये है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6, और ये आ गया ad। क्लियर है, ये इसका आ गया। इसके बाद में आपके पास आएगा प्लस में a माइनस डी का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा a स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर माइनस 2ad। क्लियर है। इसी तरह से देखो सेम टू सेम ये इसकी तरह ये हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या है प्लस आएगा, सबका सब प्लस आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ad। क्लियर है। इसके बाद में देखो यहाँ पर आगे आपके पास आ जाएगा, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, थोड़ी उधर जगह कम है, इसके आगे प्लस में आएगा कौन सा वाला,
ये वाला, तो प्लस 3d है, ये माइनस 3d का जैसा ही आएगा, इसका जैसा ही, लेकिन इस प्लस की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस 3d का होल स्क्वायर प्लस 6ad, और इक्वल में आपके पास क्या आना चाहिए, 120। क्लियर है। अब देखो आगे, आगे क्या होता है, यहाँ से हम क्या करेंगे, d की वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर है आपके पास 2ad माइनस का, ठीक है, और ये है 2ad प्लस का, फिर आपके पास और माइनस का क्या है 6ad, और ये प्लस का 6ad। क्लियर है, ये तो हो गए आपके कैंसिल। अब यहाँ से देखो आपके पास a स्क्वायर कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हो गए, 4a स्क्वायर। क्लियर है, कितना है, 4a स्क्वायर, a हो गया। अब देखो d, देखो आपके पास कितने हैं, देखो d कितने होंगे, सबसे पहले ये देखो 3 है, 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9d स्क्वायर। यहां पर देखो ये है आपके पास 3d का होल स्क्वायर, तो ये अलग अलग होगा, 3 का स्क्वायर और d का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 और d का हो जाएगा d स्क्वायर। तो इस 3d का होल स्क्वायर का मतलब क्या है आपके पास, 9d का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आ गया 9d का स्क्वायर, तो ये हो गया 9d स्क्वायर, 9 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 के बाद ये रहा 11 हो गए, और 9 इसका हो जाएगा, तो कितने हो गए, 20d स्क्वायर इज इक्वल 120। क्लियर है। अब देखो आगे, आगे आपके पास आएगा, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ पर देखो 4 कॉमन आ रहा है, और हम क्या करें, यहाँ पर a की वैल्यू भी रख सकते हैं, a की वैल्यू आ गई तो आप यहाँ पर a की वैल्यू रख दो। कहाँ है a की वैल्यू, ये रही a की वैल्यू, तो यहाँ पर लिखना, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर लिखना, समीकरण 2 में a का मान रखने पर, ठीक है, a की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर प्लस 20d का होल स्क्वायर, इक्वल में आपके पास आ जाएगा, कितना आ जाएगा, इक्वल में आपके पास आ जाएगा 120। क्लियर है। अब यहाँ से देखो ये कितना होएगा, 5 का स्क्वायर कितना होएगा, 25, 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 100, 25 को 4 से गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 100 प्लस 20d स्क्वायर बराबर 120। अब आपको तो केवल किसका मान चाहिए, d का मान चाहिए, तो 100 उधर जाएगा, तो देखो आपके पास हो जाएगा d स्क्वायर बराबर, ये 120 है, 120, ये 100 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस के 100, और ये 20 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, अपॉन में। क्लियर है, तो आपके पास आ जाएगा d स्क्वायर इज इक्वल, देखो 120 में से 100 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20/20, ये आपके पास हो जाएगा d इज इक्वल, यहाँ पर 1 आएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, और 1 का रूट क्या होता है 1, तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1 आ गई। क्लियर है। अब देखो आपके पास क्या है, आपके पास d की वैल्यू भी आ गई और a की वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पर हम इनको ऐसे मान सकते हैं क्या, a1 a2 a3 और a4 मान सकते हैं, ये चारों हमें फाइंड करने हैं, तो यहाँ पर a और d का मान रख देंगे अपन, तो अपने पास a1 बराबर क्या होगा, a1 है आपके पास a माइनस 3d, इनकी वैल्यू रख दो सबकी, a की वैल्यू है आपके पास 5 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल हो जाएगा -5 माइनस 3 इज इक्वल 2, तो यहाँ पर a1 क्या आ गया, 2 आ गया। इसी तरह से आपके पास आ जाएगा a2 इज इक्वल क्या होगा, a माइनस डी, a की वैल्यू है 5 माइनस d की वैल्यू है 1, तो ये आ गया 4। इसी तरह से आपके पास आ जाएगा a3 a प्लस डी, a की वैल्यू है आपके पास 5 प्लस d की वैल्यू है 1, तो ये आ गया 6। इसी तरह से आ जाएगा a4 a प्लस 3d इज इक्वल, a की वैल्यू 5 प्लस d की वैल्यू 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल 5 प्लस 3 इज इक्वल कितना हो गया 8। ये आ गए आपके पास संख्याएं आ गई आपके पास a1 a2 a3 और a4, तो यही आपका क्या है, आंसर है। नीचे आप ये भी लिख सकते हो, संख्याएं बराबर क्या है आपके पास, संख्याएं बराबर देखो क्या क्या आ गई, 2 4 6 और 8, और देखो ये सब के सब एपी है ना, समांतर श्रेणी में है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट।